जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 के बारे में। हम जो कहते हैं वही होता है, रिजल्ट तिथि घोषित। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिस चीज़ का आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और आपकी जो रिजल्ट की तिथि है वो घोषित हो गई है। वो क्या है, नोटिस के जरिए क्या बताया गया है, सभी चीज़ पर चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो को पूरा देखें। और रिजल्ट जो लिंक है वो हुआ अपडेट। जी हाँ साथियों, जो रिजल्ट लिंक है वो अपडेट कर दिया गया है। फिजिकल के लिए तैयार रहें साथियों। जिन बच्चों ने पेपर दिया है, अगर उनका रिजल्ट में नंबर आ गया तो आप ये समझ लीजिए आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। और देखिए, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे उसको भी हम जानेंगे। कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जो बच्चे कह रहे, देखिए जो भी कह रहे हैं यूट्यूब पर कि कट ऑफ बहुत जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाएगी। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट जारी, बधाई हो साथियों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आप इस सूचना को पढ़ें अच्छे से। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या छपा है, देखिए। देखिए, इसे आप पढ़ें, हेडलाइन को देखिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना, अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटें। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ गई है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। देखिए, पटना बिहार, देखिए पटना 18 सितंबर 2025 की ये अपडेट है, ताज़ा अपडेट है। देखिए, केंद्रीय चयन पार्षद CSBC द्वारा आयोजित बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम सितंबर महीने के अंत तक जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रिजल्ट 23 से 27 सितंबर के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। इस बार कुल 19,838 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि 19,838 पदों पर आपकी भर्ती आई थी, ठीक है ना। और देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए, परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक विभिन्न शिफ्टों में किया गया था। अब सभी परीक्षार्थी बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, फिजिकल टेस्ट की तैयारी जोरों पर। देखिए, रिजल्ट की संभावित तारीख को देखते हुए राज्य भर के अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुट गए हैं। सुबह शाम दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक अभ्यासों में युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोचिंग स्थानों और पार्कों में विशेष ट्रेनिंग सत्र चलाए जा रहे हैं, ताकि अभ्यर्थी पैट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और देखिए, CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नज़र। देखिए, रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए रोल नंबर और अन्य आवश्यकता विवरण दर्ज करना होगा। साथियों, आपको जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो किस ऑफिशियल वेबसाइट, CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप रिजल्ट देख पाओगे। और आप पल पल नज़र बना के रखें इस वेबसाइट पर, क्योंकि यहीं से आपको ऑफिशियल अपडेट प्राप्त होती है। जो भी सूचना आती है इसी वेबसाइट पर मिलती है, ठीक है। और साथियों, यदि आप सीधे तौर पर इस वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट आती है तो हम एएनएन नेटवर्क द्वारा उस अपडेट को सभी बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। आपको सही समय पर सही सूचना एएनएन नेटवर्क द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है साथियों। और अब देखते हैं, देखिए आपकी कुल भर्ती किस प्रकार से थी। तो देखिए, कुल भर्ती, देखिए जो जनरल वाले बच्चे थे उनके 8,060 पद थे, ठीक है। और जो मैं बात करूं EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों के कितने थे,
980 पद, ठीक है। और BC वाले बच्चों के उनके 2470 पद, ठीक है। और EBC के 3980 पद, ठीक है। और SC के 3180 पद, ठीक है। और ST के 245 पद, ठीक है। और महिला और BC के 605 पद, और कुल 19,838 पद हैं। देखिए 19,838 पद हैं आपके, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है साथियों। अब देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन और परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या। साथियों ये गूगल डेटा है, ठीक है ना। अब आप इस गूगल डेटा के जरिए समझें कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा, उसके आधार पर ही आपकी जो कट ऑफ है वो निर्धारित होती है, ठीक है ना। तो देखिए आप अच्छे से समझें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारी कट ऑफ किस तरीके से रहेगी इस बार, ठीक है ना। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या। देखिए कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थी लगभग 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। साथियों 18 लाख प्लस बच्चों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था, ठीक है। और देखिए लगभग देखिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, अब देखिए कितने बच्चों ने पेपर दिया। देखिए 16,73,586 अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक 6 चरणों में आयोजित की गई थी। साथियों इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर भरा, और मात्र आप समझें कि लगभग 1,30,000 बच्चों ने लगभग पेपर छोड़ा है। मात्र 1,30,000 बच्चों ने, अधिक संख्या में बच्चों ने ये पेपर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को ये भर्ती चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देख लीजिए बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। और देखिए बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता यानी कि एक बेहद अहम चरण है। यह परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है, और इसमें 3 मुख्य गतिविधियां होती हैं। साथियों जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो आपको एक एक और परीक्षा देनी पड़ेगी जो कि आपकी शारीरिक होगी। और मैं आपको बता दूं अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथियों। और दूसरी बात देखिए अब आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। क्यों? देखिए क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। देखिए अब आपको देखिए शरीर पर पूरा ध्यान देना है। अखरोट खाएं, बादाम बादाम खाएं, काजू खाएं, और आप जूस पिएं सुबह शाम, ताकि आपका स्वास्थ्य शरीर सही रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पर्याप्त नींद भी लेनी है। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत ही करते जाएं, क्योंकि देखिए शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए जितना आपको मेहनत करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आपके शरीर को आराम मिले, ठीक है ना। तो सभी काम समय पर होने चाहिए। तो देखिए जो आपकी कांस्टेबल की जो ये भर्ती है इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए आपको दौड़ चाहिए, तब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ कितने मिनट में, 6 मिनट में पूरा होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 1 किलोमीटर दौड़ को 6 मिनट में पूरा होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए, ठीक है साथियों। अब देखो गोला फेंक शॉट पुट, देखिए पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट दूर फेंकना होना, ठीक है। इतना 16 फुट आपको कम से कम दूर फेंकना होगा। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 12 पाउंड का गोला कम से कम 10 फीट दूर फेंकना होगा। और देखिए ऊंची कूद, हाई जंप, और देखिए साथियों ऊंची जो कूद है आपको पुरुषों के लिए कम से कम देखिए आप न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद, ठीक है। और महिलाओं के लिए 3 फुट ऊंची कूद आपको कूदनी है, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिजिकल की बात करूं साथियों, शारीरिक मापदंड, अगर देखिए लंबाई पुरुषों के लिए कितनी चाहिए साथियों, पुरुषों के लिए आपको 165 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य वर्ग वाले बच्चों के लिए। और पुरुष SC ST न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और महिला सभी वर्गों के लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट चाहिए, ठीक है ना। और देखिए सीना चेस्ट, देखिए केवल पुरुषों के लिए, ठीक है ना। देखिए सामान्य वर्ग
के लिए देखिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाकर, ठीक है ना। और देखिए SC/ST के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर सीना। देखिए फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए वजन महिलाओं को में नापा जाएगा कि महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। तो आप वजन पर ध्यान दें। जो भी महिलाएं हैं काजू बादाम खाएं, छुआरे खाएं, जिससे आपका वजन अच्छी मात्रा में बढ़ जाए और परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। और बाहर की चीज़ ना खाएं तला भुना, ठीक है, जिससे आपको शरीर पे नुकसान दे, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, मैं बात करता हूँ आपकी अनुमानित कट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। साथियों अब आपको ध्यान से देखनी है वीडियो। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आपको बेफिक्र हो जाना है, ठीक है ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए अगर मैं सामान्य वर्ग की बात करूं तो 60 से 62 अंक के बीच में यदि आ रहे हैं किसी बच्चे के, तो बच्चों आपके लिए आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, किसी की भी बातों पर अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। अब आपको पसीना बहाना है मैदान पर, ठीक है। और अगर मैं महिलाओं को बात करूं तो 56 से 58 अंक के बीच में आ रही हैं जनरल वाली महिलाओं की, तो इनको भी अब पसीना बहाना है दबा के, ठीक है। अब मैं बात करूं EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की, तो पुरुषों की 58 से 60 अंक के बीच में और महिलाओं की 54 से 56 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब मैं बात करूं साथियों BC पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की, तो 56 से 59 अंक के बीच में और महिलाओं की 52 अंक से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब मैं बात करूं साथियों EBC की, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो पुरुषों की 54 से 57 और महिलाओं की 50 से 53 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब मैं बात करूं SC वाले बच्चों की, ठीक है, SC वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप SC वाले जो पुरुष हैं उनके 50 से 54 अंक के बीच में कट ऑफ, और जो महिलाएं हैं उनकी 48 से 52 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और अब मैं बात करूं ST वाले बच्चों की, तो इनकी 48 से 52 अंक के बीच में और महिलाओं की 46 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो आप एक बार अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। साथियों जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।